हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपको एक चटपटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके मेन किरदार है सोनल और अपूर्वा। सोनल एक बहुत नॉटी, क्यूट, चिड़कू और राउडी लड़की होती है जो 18 साल की होती है। उसके फैमिली में उसकी बड़ी बहन, छोटा भाई, मॉम और डैड है। उसने अभी 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया है। अब आते हैं अपने दूसरे मेन किरदार पे, अपूर्वा। अपूर्वा 21 साल की होती है। उसके डैड के एक्सीडेंट की वजह से उससे जॉब जल्दी करना पड़ता है। उसने बीएड कोर्स कंप्लीट किया होता है, इसलिए उसको टीचर की जॉब मिली होती है रिसेंटली। चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इनकी स्टोरी में सोनल एक 12th क्लास की लड़की है जिसका न्यूली एडमिशन हुआ है उसके घर के शिफ्टिंग की वजह से। तो आते हैं उसके कॉलेज किया, तो उसका आज फर्स्ट डे है। वो एकदम रेडी शेडी होके कॉलेज पहुंचती है, नए कपड़े। वहाँ पे जाके वो बहुत कॉमेडी होती है, बहुत क्यूट होती है, उस इम्प्रेसिव होती है। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड जल्दी से बन जाते हैं। तो 5-6 फ्रेंड्स उसके इजीली बन जाते हैं जो उसे बहुत लाइक करते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं उसके कॉमेडी नेचर के वजह से। वो लोग बहुत जोक कर रहे होते हैं, बाकी सारी गर्ल्स भी उसके साथ बात करने आती है। सो उन लोग की मस्ती चल रही होती है कॉलेज में। तो थोड़े टाइम के बाद मस्ती मस्ती में वो लोग पेपर बॉल एक दूसरे पे थ्रो करने लगते हैं। तो उतने में उनके क्लास में एंटर होती है उनकी टीचर। हाँ जी, उनकी टीचर। सो उनका नाम होता है अपूर्वा। अपूर्वा मैम जैसे ही एंटर करती है, सोनल अपने फ्रेंड को पेपर बॉल से हिट कर रही होती है और वो पेपर बॉल डायरेक्ट जाके अपूर्वा मैम के सिर पे लगता है। तो अपूर्वा मैम शॉक हो जाती है कि अभी के फर्स्ट डे में ही बच्चे इतने शरारती हो गए। तो वो चिल्लाने लगती है, हु वॉज दैट। और सब अपने अपने बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। और सोनल अपूर्वा मैम को देख के एकदम शॉक हो जाती है। उनकी आंखें जो नशीली होती है, उनके बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, तो उसकी नज़र ही नहीं हटती। तो वो ऐसे ही देखे जा रही होती है अपूर्वा मैम को, और अपूर्वा मैम चिल्ला रही होती है। तो सोनल की फ्रेंड धीरे से बोलती है, अरे पागल बैठ जा जल्दी, मैम तेरे को पनिश करेंगी। तो सोनल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, वो तो मैम के आंखों में ऐसे खोई हुई रहती है। तो मैम आगे बढ़ती है, मैम देखती है, अरे भाई सब डर रहे, सब बैठ गए, और इस लड़की में तो अलग ही एटीट्यूड है, इस बंदी में। तो मैम आती है उसके पास। तो मैम उसको ज़ोर से ऐसे हिलाती है, फिर पूछती है, ये क्या हरकतें थी, अभी तक बच्ची हो क्या तुमने, स्कूल छोड़ दिया, अभी तुम लोग कॉलेज में आ चुके हो, बड़े हो गए हो। तो फिर सोनल होश में आते होते, हाँ सॉरी मैम, सॉरी मैम। अपूर्वा मैम बोलती है, ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट चांस है, जाओ और अपने बेंच पे बैठो, एकदम गुस्से से। तो सोनल जाती है अपने बेंच पे और बैठती है और ऐसे ही मुस्कुरा के देख रही होती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है, हाय स्टूडेंट, आई एम योर न्यू इकोनॉमिक टीचर, माय नेम इज़ अपूर्वा। इतने में सोनल उसकी फ्रेंड स्नेहा को बोलती है, हाय कितना प्यारा नाम है यार, अपूर्वा, एकदम दिल को छू गया। तो स्नेहा उसको ऐसे ऑकवर्ड लुक्स देके देखती है, ई कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो सोनल उसको कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही मैम को घूरे जा रही होती है। तो मैम बहुत इरिटेट होती है, वो ऐसे ही देखे जा रही रहती है। और मैम उनको पढ़ा रही होती है कि इकोनॉमिक में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स आने के बाद क्या होता है, बाकी सब आगे हमें इसका क्या क्या फ़ायदा है, इंट्रो दे रही होती है। और सोनल उसको घूरी जा रही होती है, घूरी जा रही होती है। तो मैम इरिटेट हो जाती है और सोनल को खड़ा करती है, पूछती है, हाँ, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो सोनल ऐसे ही मैम को देख रही होती है और ऊपर से स्माइल कर रही होती है। तो मैम को बड़ा ही गुस्सा आता है। तो मैम ऐसे गुस्से से उसको घूर रही होती है, 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलती। तो भी फुल क्लास में सन्नाटा, सोनल कुछ बोलती ही नहीं है, उनकी आंखों में ऐसे खोई रहती है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको ऐसे हिलाती है, अरे सोनल यार होश में आओ, क्या कर रही हो तुम, मैम तुमसे क्वेश्चन कर रही है। तो मैम बोलती है, बाहर आओ, तुम अभी के अभी बाहर आओ। तो उसकी फ्रेंड डर जाती है। तो वो उसको ऐसे हिलाती है और बोलती है, सोनल मैम बुला रही है। तो सोनल को ऐसे थोड़ा होश आता है। तो सोनल ऐसे उठकर थोड़ा सा बाहर निकलती है। तो मैम सोचती है कि बड़ी ही ढीठ लड़की है, इसको तो पनिशमेंट करनी पड़ेगी, वरना ये सुधरेगी नहीं, और क्लास को भी सबक मिल जाएगा और क्लास के बच्चे भी मुझसे डर कर थोड़ा अच्छे से बिहेव करने लग जाए।
तो मैम सोचती है अभी इसको क्या पनिशमेंट दूँ। उतने में सोनल अपना बेंच छोड़ के आगे बढ़ रही होती है और ऊपर से हंस रही होती है। तो मैम ये देख के और चिढ़ जाती है, एकदम गुस्से से लाल होने लगती है। भाई इस लड़की को डर ही नहीं है, मैंने इसको उठाया, आगे बुलाया, बच्चे तो डर जाते हैं। तो मैम उसको बोलती है कि यहाँ पे आओ और नील डाउन करो। तो वो ऐसे देखती है, व्हाट, क्या मैम? तो मैम बोलती है आओ और नील डाउन करो। तो सब क्लास भी एकदम हंसने लग जाती है, मन में सोचने लगती है बहुत स्ट्रिक्ट मैम है रे ये तो, सोनल को नील डाउन कर रही है। सोनल को, बिकॉज सोनल एक पॉलिटिशियन की लड़की रहती है और उसको कोई भी मैम ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारी मैम्स को पता रहता है। तो क्लास ऐसे देखती है कि अभी सोनल क्या करेगी। तो सोनल ज़्यादा बुरा नहीं मानती, बट उसको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है कि कोई मैम उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बात करती, कोई क्लास में स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा गुस्से में नहीं बात करता, और मैम ने तो उसको डायरेक्ट नील डाउन करने बोल दिया। तो सोनल जाती है और ऐसे वहाँ पे खड़ी रहती है। तो मैम बोलती है मैंने खड़े रहने नहीं कहा, मैंने कहा नील डाउन, नील डाउन मतलब नील डाउन। तो सोनल ऐसे मैम के पास देखती है और हंसती है, अरे यार गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। अच्छा नील डाउन बोला ना, ठीक है ये तो मैं एकदम खुशी से करूँगी, आपने कहा है ना। तो मैम ऐसे देखती है, अरे तुम कर रही हो या नहीं? तो सोनल मैम को बोलती है कि हाँ मैम आपका हुक्म सर आंखों पर। तो पूरी क्लास हंसती है। तो मैम ऐसे उसको देख रही होती है, अरे भाई क्या लड़की है, मन ही मन में ऐसे बोलती है। तो वो बाजू में नील डाउन होती है। तो मैम अपना लेक्चर लेना शुरू कर, लेक्चर में जैसे ही मैम ब्लैक बोर्ड की साइड मुड़ती है वैसे बच्चे विसिल करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। तो मैम चिल्ला रही होती है कीप क्वाइट, बट फिर भी कोई सुनता नहीं है क्योंकि मैम किसी पे हाथ नहीं उठाती। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। तो सोनल तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, तो वो जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, कीप क्वाइट बोला तो समझ में नहीं आता क्या? अब कोई बात करो फिर मैं देखती हूँ। तो मैम सोनल के पास ऐसे गुस्से से देखती है कि किसने तुमको राइट दिया कि बच्चों को बोलने के लिए? तो सोनल ऐसे थोड़े आँखें नीचे कर लेती है। मैम बोलती है कि जाओ और अपनी प्लेस पे नील डाउन हो जाओ, और आइंदा से ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सोनल शांत बैठती है और बाजू में जाके नील डाउन हो जाती है, और फिर भी मैम के बारे में सोच रही रहती है और हंस रही रहती है। तो मैम उसको बीच बीच में देख के बहुत चिढ़ रही होती है कि भाई क्या करूँ मैं इस लड़की का, ऐसे मन ही मन में बोल रही होती है। तो फिर पीछे से क्लास एकदम शांत हो जाती है। फिर मैम ये नोटिस करती है सिखाते सिखाते, तो मैम खुश हो जाती है। मैम बोलती है अरे वाह, पता नहीं कैसे इससे बच्चे इतने डर रहे हैं। तो फिर मैम बोलती है ठीक है, अच्छा है, थोड़ा तो कुछ है इसका यूज़, नहीं तो क्लास बिगाड़ने में ही लगता है एक नंबर है। तो मैम का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो मैम उसको बोलती है कि गो एंड सिट ऑन योर प्लेस। तो मैम थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो इतनी मैम से पोलाइट बिहेव कर रही होती है और ऐसे थोड़े से फ्लर्टी हरकतें कर रही होती है। बट फिर मैम उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा देख के फिर वो जा रही होती है। तो देख रही होती है कि पीछे से भी कितनी क्यूट लग रही है। तो वो जाके अपने बेंच पे बैठ जाती है और मैम भी क्लास से बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट पीरियड चालू होता है, नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाता है। दूसरी मैम क्लास में आती है, उनका सेकेंड लेक्चर शुरू होता है और सोनल का कुछ ध्यान ही नहीं रहता क्लास में। वो एकदम मैम की यादों में खोई हुई रहती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे बार बार मैम के ख्यालात क्यों आ रहे हैं। थोड़ी देर कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है, बट उससे होता ही नहीं है, वो मैम के बारे में ही सोच रही होती है। तो फिर पूरा लेक्चर ऐसे ही बीत जाता है सोचते सोचते। तो थर्ड लेक्चर वो अटेंड ही नहीं करती। फिर वो मैम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो अपने एक फ्रेंड से पूछती है तुम आ रही हो क्या, बट उसकी फ्रेंड बोलती है पागल है क्या, फर्स्ट ही डे अगर किसी ने बंक करते हुए पकड़ लिया ना तो खैर नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे तो डैड ट्रस्टी है ना, उन्होंने हेल्प की है कॉलेज में बहुत, बट मुझे तो पड़ेगी। तो सोनल बोलती है तुम तो बहुत डरपोक हो भाई, चलो फिर मैं ही जाती हूँ।
तो वो ऐसे कॉलेज के कॉरिडोर में ढूंढ घूम रही होती है और अपूर्वा मैम को ढूंढ रही होती है। वो ऐसे याद करते करते फिर उनको एक अपूर्वा मैम की झलक दिखती है नेक्स्ट क्लास में। तो वो ऐसी डोर के यहाँ पे मंडरा रही होती है, उनकी एक झलक देखने के लिए बार बार ऐसे देख रही होती है, उनकी जुल्फ़ें ऐसे उड़ रही होती है सिखाते सिखाते। तो ऐसे घूमते हुए अपूर्वा मैम सिखा रही होती है और उनकी एक नज़र ऐसे उसके ऊपर पड़ती है। तो देखती है, अरे ये लड़की फिर से घूम रही है। तो वो उसको ऐसे आवाज़ देती है, ओए ओए रुको, ओए लड़की रुको, क्योंकि उनको उसका नाम अभी तक पता नहीं होता। तो अपूर्वा बोलती है कि अपूर्वा मैम कि क्या तुम लेक्चर छोड़ के कैसे घूम रही हो, परमिशन किससे लिया तुमने और ऐसे कैसे घूम सकती हो तुम। तो फिर सोनल थोड़ा हड़बड़ा जाती है, बोलती है अरे मैम वो मैं मेरी फ्रेंड को लेने आई थी कि उससे थोड़ा काम था ना, मेरी बुक इसके पास रह गई थी। तो अपूर्वा मैम बोलती है कौन सी फ्रेंड। तो वो एक ऐसी लड़की को इशारा करती है, उठो ना उठो ना। तो अपूर्वा मैम उसके रिएक्शंस देख रही होती है और उसको साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये नाटक कर रही है, ये उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं। मैम सोनल को पूछती है क्या काम था तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से। तो वो सोनल बोलती है कि अरे मैम वो मेरी एक बुक इसके पास थी। तो मैम बोलती थी ओह अच्छा। तो फिर वो मैम उसके फ्रेंड को पूछती है, उस लड़की को, कि ये कौन सी बुक है, ज़रा इसकी दिखाना। तो उसकी फ्रेंड डर जाती है और ऐसे डर के बोलती है मैम मैम सॉरी मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये मुझे ऐसे इशारे कर रही थी इसलिए मैं इसकी फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी। सॉरी मैम रियली सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। ये थोड़ी सी डॉन टाइप है ना क्लास में, इसलिए मैंने सुन लिया। तो मैम उस पर गुस्सा करने लगती है सोनल पे कि क्या मतलब तुम लोगों को डोमिनेट करती हो यहाँ पे और ऐसे इशारे वगैरह करके फ्रेंड बनाती हो, चलो तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाती हूँ। तो पूरी क्लास ऐसे तमाशा देख रही होती है और सोनल ऐसे बोलती है अरे यार ये मैम तो क्या मतलब इनको क्या बोलूँ अब। तो फिर मैम बोलती है कि चलो। तो फिर सोनल आनी रहती, सोनल बोलती है मैम प्लीज़ ना रहने दो ना। तो मैम बोलती है कि नहीं। तो मैम उसका हाथ पकड़ती है तो सोनल तो एकदम ऐसे सपनों में ही खो जाती है। उसको तो ऐसे लगता है वाह कहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। तो फिर मैम उसको हाथ पकड़ के ऐसे खींच के लेके जाती है क्लासरूम से और क्लासरूम में मॉनिटर को बोलती है कि ज़रा क्लास को संभालो, मैं 10 मिनट में आई। तो फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींच रही होती है तो सीढ़ियों से सोनल ऐसे धीरे धीरे चल रही होती है और ऐसे स्माइल दे रही रहती है। तो मैम उसको ऐसे पीछे से देखती है, मैम बोलती है अरे क्या लड़की है ये, अभी तक कोई बच्चे तो ऐसे काँपने लग जाते थे प्रिंसिपल का नाम लेके और ये हंस रही है फिर भी, अब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो मैम उसका कान पकड़ के खींचने लगती है। तो सोनल एकदम एकदम ऐसी स्माइल देती है फिर क्या बताऊँ। फिर प्रिंसिपल की कैबिन आ जाती है तो वो लोग अंदर जाते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल देखते हैं कि मैम एक लड़की का कान पकड़ के उसको क्लास अंदर लेके आ रही है, तो प्रिंसिपल ऐसे शॉक हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल से देखते हैं कि क्या होगा, कौन सी लड़की है, बहुत मस्ती करती है लगता है। तो वो लोग आके चेयर पे बैठते हैं। तो मैम उसकी कंप्लेंट कर रही होती है सोनल की, देखो सर ये ऐसे कॉरिडोर में घूम रही होती है, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं होता इस लड़की को, और अभी से ये ऐसे लक्षण है तो आगे कैसे पढ़ाई करेगी। तो फिर प्रिंसिपल उस लड़की को देखते कि अरे ये तो सोनल है, ये तो इसके डैडी तो अपने कॉलेज को बहुत हेल्प करते हैं, ट्रस्टी है, अगर मैंने इसे पनिशमेंट दे दिया और उनको कुछ पता चल गया तो क्या होगा। तो प्रिंसिपल थोड़ा चौंक जाते। तो प्रिंसिपल सर बोलते कि नहीं मैम अभी बच्चे हैं ना इसलिए कुछ नहीं करते, अब हम लोग छोड़ देते, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, सुधर जाएंगे बच्चे। तो फिर प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते और जाने बोलते हैं उन दोनों को। तो मैम शॉक हो जाती है कि ऐसे क्यों रिएक्ट करे, प्रिंसिपल सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, सबको तो बहुत पनिश करते। तो फिर सोनल को लेके मैम बाहर आती है। तो सोनल ऐसे थोड़े हंस के देख रही होती है कि मैम आप कितनी क्यूट दिखते हो, ऐसे बोलती है और मैम सुन लेती है। मैम बोलती है क्या। तो सोनल बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर मैम बोलती है इतनी जल्दी से तो नहीं छोड़ूंगी तुमको, जाओ आप क्लासरूम में जाओ, तुमको मैं देखती हूँ। तो सोनल ऐसे जा रही होती है तो मैम ऐसे पीछे से देख के सोच रही थी अरे क्या है इस लड़की में, प्रिंसिपल सर भी नहीं डांट रहे इसको। तो मैम कुछ नहीं बोलती और अपने क्लासरूम में चली जाती है और सिखाने लगती है। तो उसके बाद थर्ड लेक्चर ओवर होने के बाद फोर्थ लेक्चर भी ऐसे ही जाता है, बेचारी सोनल बहुत बोर हो जाती है और वही
सोच में रहती है कि मैम ने आज मेरा हाथ पकड़ा। वाह, आज का क्या डे था। अपूर्वा मैम, यू आर सो स्वीट। और कान पकड़ रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था हाँ मैं तो हवे में ही हूँ। तो सोनल ऐसे ड्रीम में से बाहर आती है, रिसेस बेल बजती है तो टर्न करके ज़ोर से रिसेस बेल बजती है। तो फिर सोनल सोचती है कि अरे अपूर्वा मैम ने क्या लाया होगा टिफ़िन, मैं शेयर करूँ क्या। तो सोनल ने सैंडविच लाया होता है। तो फिर भाग भाग के अपूर्वा मैम के इधर जाती है। तो फिर स्टाफ रूम में सारे टीचर्स बैठे हुए रहते हैं। तो वो लोग ऐसे देखती है कि अरे वाह, ये तो सोनल है। अरे वाह, ये तो इधर आ रही है, इससे ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, फिर अगर क्या पता हमारा प्रमोशन हो जाए। तो फिर वो लोग उसको बोल लेते आओ आओ सोनल, आओ यहाँ पे बैठो, कुछ खा लेते एक साथ। तो फिर सोनल बोलती है कि नहीं नहीं मैम, यू कैन कंटिन्यू। तो फिर वो अपूर्वा मैम के बेंच के इधर जाती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है क्या करने आई हो यहाँ पे, चैन से खाने भी नहीं दे सकती क्या तुम। तो वो बोलती है अरे नहीं मैम, मैं तो आपके लिए सैंडविच लेके आई हूँ। तो फिर अपूर्वा मैम बोलती है तुम अपना टिफ़िन खाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो सोनल बोलती है प्लीज़ ना मैम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अपूर्वा मैम बोलती है कि हाँ ठीक है, फिर एक बाइट ले लेती हूँ। क्योंकि सारे टीचर्स उसके पास ऐसे देख रही होती है कि कितनी रूड है ना ये न्यू टीचर। तो फिर वो एक बाइट ले लेती है तो सोनल इतनी खुश हो जाती है। और सैंडविच बहुत टेस्टी बना होता है। तो मैम खा के एकदम खुश होती है। तो सोनल बोलती है कैसे है कैसे है। तो मैम बोलती है अच्छा है। तो सोनल बोलती है मैंने बनाया, थैंक यू, मेरी तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया। तो मैम बोलती है फिर तो बहुत बकवास है। तो सोनल मैम के पास इसे हंस के देखती है और मैम नीचे अपना टिफ़िन खाने लगती है। तो मैम बोलती है अभी क्या देख रही हो, जाओ खा लिया मैंने बस। तो बोलती है मैम खाओ ना, और आपने इतना ही खाया। तो मैम बोलती है कि तुम जा रही हो या नहीं। तो फिर सोनल बोलती है तो फिर सोनल ऐसे चले जाती है मुंह बना के क्लास में। तो मैम बोलती है क्या लड़की है यार, हाथ धो के पीछे लग गई है, ऐसे मन ही मन में सोच रही होती है। और सारे मैम ऐसे देखती है अरे यार इसके पास क्यों इतना जा रही है, ये अपना प्रमोशन भाग रहा है। तो एक दूसरे के साथ ऐसे बोल रहे होते दूसरे सब्जेक्ट के मैम। तो फिर मैम लोग टिफ़िन खा रहे होते हैं, फिर रिसेस बेल बजता है। सोनल सोचती है अभी फिर से दूसरी क्लास में ऐसे ही बोर होगा। तो सोनल देखती है कि अपूर्वा मैम का लेक्चर कौन से क्लास में। तो अपूर्वा मैम के क्लास का लेक्चर 12th डी में होता है और सोनल ए डिवीज़न में रहती है। तो वो अपने क्लास में से बैग उठाती है और डी डिवीज़न में जाके बैठ जाती है। तो फिर वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाती है। फिर अपूर्वा मैम आती है। अपूर्वा मैम बोलती है अरे ये लड़की यहाँ पे कैसे आ गई, इसका डिवीज़न तो अलग है। तो फिर अपूर्वा मैम उसको बुलाती है हे यू, यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा क्लास तो ये नहीं है। तो सोनल बोलती है नहीं मैम, मैं ज़रा इकोनॉमिक्स में वीक हूँ ना, तो मुझे फिर से इकोनॉमिक पढ़ना है। तो मैम बोलती है तो मैं लेक्चर में सिखा रही थी तभी तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था। तो फिर वो बोलती है कि मैम मुझे इकोनॉमिक क्लास ही पढ़नी है। तो अपूर्वा मैम ऐसे उसको ऑकवर्ड लुक से देखती है अरे क्या कर रही है ये लड़की। तो मैम बोलती है ऐसे नहीं चलेगा, गो इन योर क्लास। तो वो बोलती है बैठने दो ना मैम। तो पूरी क्लास भी बोलती है बैठने दो ना मैम, हमारी अच्छी फ्रेंड बन गई है। तो मैम ऐसे क्लास को देखती है कि अरे यार क्या चल क्या रहा है। तो फिर सोनल बोलती है कि देखो ना मैम क्लास भी कन्विंस करिए। मैम बोलती है गो इन योर क्लास। फिर मैम गुस्से से बोलती है। तो सोनल अपने हार्ट में बोलती है कि अरे हाय मैम की अदा, ये गुस्सा, वाह उफ। तो सोनल बोलती है ओके मैम। तो भाग भाग के अपने क्लास में जाती है। तो फिर मैम सिखाना शुरू करती है। फिर लास्ट लेक्चर भी ओवर होता है ऐसे सिखा सिखा के। फिर मैम बोलती है अरे ये लड़की आज मुझे कितने बार दिखी, दिन में बार बार आ रही है, क्या चक्कर क्या है। फिर मैम बोलती है कि रहने दो, अरे बहुत आज का वर्क बाकी है पेंडिंग। तो वो स्टाफ रूम में जाती है अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए। सारे मैम वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, फिर सब वर्क कंप्लीट कर रहे रहते हैं। फिर फट से फिर से सोनल आ जाती है चॉकलेट लेके, कैन आई कम इन मैम। फिर स्टाफ रूम में एंटर करती है। फिर सारे मैम उसको ऐसे घूर रहे रहते, तो परफेक्ट अपूर्वा मैम के पास जाती है और चॉकलेट देती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है व्हाट इज़ दिस नाउ। तो वो बोलती है मैम आप बहुत स्वीट है ना, तो इसलिए मैंने चॉकलेट लाया आपके लिए। तो मैं बोलती है क्या। तो बोलती अरे नहीं नहीं मैम, आपने आज मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना इकोनॉमिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे ये दिल से
चॉकलेट देने का मन हुआ। तो फिर मैम बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैम ऐसे उसको एंग्री लुक देती है। तो सोनल बोलती है प्लीज़ ना मैम, आज मैंने ना बहुत नॉटीनेस की, तो इसलिए मुझे ये दिल से करने का मन हो रहा है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैम बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर पछतावा हो रहा है दिल से तो फिर इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो फिर मैम चॉकलेट ले लेती है। फिर सोनल चली जाती है। फिर सारे मैम पूछने लगती है ये तुम्हें ही क्यों इतना फेवर कर रही है। तो बोलते हैं पता नहीं क्या है इस लड़की में, ऊपर से इतनी मस्ती खो रही है, इसको तो ना मैं एक दिन बहुत ज़्यादा पनिश करके रहूँगी। तो मैम बोलती है अरे नहीं नहीं, ये पागल, ये तो अपनी ट्रस्टी की लड़की है, इसके फादर है ना, वो अपने कॉलेज को बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल भी इसको कुछ नहीं बोलते ज़्यादा, हम भी नहीं बोल सकते। वो एडमिशन के टाइम में इसके फादर बोल के गए थे कि कुछ कंप्लेन नहीं चाहिए एंड ऑल। तो मैम बोलती है कि अपूर्वा बोलती है फिर क्या, ऐसे थोड़ी, फिर तो इसकी मनमानी होगी, अभी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे मन में बोलने लगती कि अब तो ये गई भाई, इसलिए सब लोग इतना डर रहे हैं, मैं तो नहीं डरने वाली। तो फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है। नेक्स्ट डे सोनल आती है, लेक्चर में बैठती है और फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक का रहता है। तो सोनल बोलती है हाँ मेरा नसीब भी कितना अच्छा है, स्टार्टिंग में ही इकोनॉमिक्स की मैम के दर्शन हो जाएंगे। तो मैम एंटर करने वाली रहती है, तब तक सोनल ऐसे वेट कर रही होगी, अरे कब आएगी, अभी आएगी अभी आएगी, और सब मस्ती कर रहे रहते। तो सोनल देखती है अरे बहुत नॉइज़ है क्लास में, तो सबको एकदम शांत कर रहती है, एक एक चॉकलेट ला के देती है कि देखो आज कोई बात नहीं करेगा, फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक है। तो सब खुश भी हो जाते, तो शांत बैठ जाते। और सोनल से थोड़ा सा डर भी रहता है, तो इसलिए सब लोग शांत बैठ जाते हैं। तो मैम एंटर करती है, तो मैम देखती है अरे वाह अच्छा है, सब पूरी क्लास शांत है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैम सिखाने के लिए स्टार्ट करती है। तो मैम को याद आता है अरे कल उस हिंदी वाले मैम ने बोला था कि ये प्रिंसिपल की लड़की है इसलिए इतना उड़ रही है ना, ट्रस्टी की कोई पॉलिटिशियन की, अच्छा अभी इसके पर काटती हूँ रुको। तो फिर मैम उसको बुलाती है हे यू कम हियर, और एक इक्वेशन देती है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है सॉल्व करने के लिए। तो सोनल तो एकदम हड़बड़ा जाती है क्योंकि मैम ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया होता है और उसको सॉल्व करने बोलती है। तो फिर सोनल बोलती है कि मैम मैं करूँ ये। तो सोनल उसका फुल जोक ही कर देती है, उस इक्वेशन का कुछ आता तो नहीं है। तो मैम बोलती है एक तो कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर से तुम क्लास के सामने हंस रही हो, जोक कर रही हो, क्या चल क्या रहा है ये, और तुमने ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना के रखी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसको, अब भी कि अब भी मेरी क्लास से बाहर जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो वो बोलती है अरे अरे मैम क्लास से मत ना बाहर निकालो, आप इतना अच्छा पढ़ाते कि मेरा मेरा ध्यान ही नहीं रहता। मैम बोलती है हेलो व्हाट, बोलती है अरे नहीं मैम वो ना मैं ना देख रही थी बट गलती से मैं भूल गई। तो मैम बोलती है हाँ इट्स ओके। तो मैम बोलती है ठीक है अभी क्लास से बाहर जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारी पनिशमेंट है ये। तो मैम बोलती है मैम कुछ, तो सोनल बोलती है मैम कुछ और पनिशमेंट दे दो ना अपूर्वा मैम। तो इतने प्यार से मैम का नाम लेती है, तो मैम थोड़ी सी खुश होती है। तो मैम बोलती है ठीक है फिर, हाँ फिर तुम्हें सिटअप्स करने पड़ेंगे, चलो। तो फिर अपूर्वा मैम ऐसे हंसती है अब क्या करोगे, मन में बोलती है। तो सोनल बोलती है क्या सिटअप्स, तो बोलती है हाँ वो भी पूरे 40 सिटअप्स। तो अपूर्वा ऐसे ये सोनल ऐसे स्माइली वाला लुक देती है और बोलती है क्या 40, 1 2 3 40। तो फिर मैं बोलती है हाँ 40 सिटअप्स, और अभी मेरा लेक्चर ओवर होने से पहले। तो फिर वो बोलती है कि यार इतने उठक बैठक में तो मेरे पाँव भी चले जाएंगे, क्या करूँ यार, बट मैम ने बोले तो ठीक है। मैं फिर ऐसे मन में बोल रही होती है, फिर बोलती है कि ठीक है मैम आपके लिए कुछ भी। तो मैम बोलती है हाँ, तो फिर बोलती है हाँ मतलब अभी आपने बोला है तो आप मैम हैं। तो फिर बोलती है हाँ ठीक है जाओ उधर। तो फिर वो कॉर्नर पे जाके सिटअप्स करने लगती है। तो क्लास ऐसे देख के थोड़ी हंस रही होती है, थोड़ी चिढ़ा रही होती है। तो फिर उसको थोड़ा सा ऑड लगता है, बट वो देखती है कि मैम स्माइल कर रही है तो फिर सिटअप्स करने लगती है मैम का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए।
तो फिर एक तो मैम की गलती होती है, उन्होंने सिखाया नहीं रहता और उसको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने दिए रहते, फिर भी सोनल कुछ नहीं बोलती। तो मैम को थोड़ा सा उसका सॉफ्ट कॉर्नर अच्छा तो लग रहा होता है। तो फिर मैम बोलती है 20 सिम्टम्स होने के बाद ठीक है चलो जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। तो सोनल थोड़ी खुश होती है, तो अपनी सीट पे जाके बैठती है। तो देखती है मैम पढ़ा रही होती है और पीछे से मैम को गर्ल्स वाली प्रॉब्लम हुई होती है। तो फिर थोड़े से कपड़े पे पीछे से प्रॉब्लम हो चुकी होती है। तो सोनल जाती है और अपना जैकेट निकालती है और मैम के पीछे से बांधती है और मैम को एक साइड खींचती है। मैम को बोलती है मैम 1 मिनट इधर आ जाओ। तो मैम बोलती है अरे मैड, तुम क्या कुछ भी कर रही हो हरकत, एक तो हम लोग लेक्चर में। तो बोलती है कि अपूर्वा, अपूर्वा मैम, अपूर्वा 1 मिनट सुनो मैम, आपको ना वॉशरूम में जाना चाहिए। तो फिर वो बोलती है तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, और ऊपर से क्लास में। तो फिर मैम उसको एक चाटा लगा के देती है। तो फिर क्लास में तो किसी को कुछ समझा नहीं रहता क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही होती है, सिर्फ गर्ल्स को थोड़ा सा समझ में आता है कुछ कुछ जो आगे बैठी होती है। और सोनल तो फर्स्ट बेंच पे बैठी होती है क्योंकि उसको वो लेक्चर बहुत पसंद होता है। तो सिर्फ उसको और आजू बाजू के 2-3 गर्ल्स को दिखाई देता है। तो फिर मैम उसको चाटा लगाती है। तो फिर पूरी क्लास ऐसे देखती ही रहती है कि अरे यार क्या कर दिया मैम ने। तो फिर सोनल बोलती है कि मैम 1 मिनट बाहर आ जाओ। तो सोनल मैम का हाथ खींचती है और मैम को बाहर निकाल लेती है क्लास के। और फिर बोलती है कि मैम देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैम बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है तुम जाओ क्लास में जाके बैठो। तो मैम वॉशरूम में जाती है, फ्रेश विश होती है, फिर बाहर आती है। फिर मैम को आते टाइम सोनल का ख्याल आता है तो और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ जाता है। मैम बोलती है वैसे लड़की तो अच्छी है, बट सोनल को वो चाटा थोड़ा हर्ट कर चुका होता है। तो मैम जैसे वॉशरूम में जा रही होती है तब तक सोनल लेक्चर में से उठ के चले जाती है। तो मैम रिटर्न आती है तो मैम देखती है अरे सोनल तो नहीं है प्लेस पे। तो मैम सिखा रही होती है बट मैम का मन ही नहीं लग रहा होता, पता नहीं अचानक। तो मैम बोलती है अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा क्यों नहीं मन लग रहा। और ये फिर स्टूडेंट से जाने से पहले पूछती है कि अरे तुम्हारे बाजू में वो तुम्हारी फ्रेंड थी वो किधर गई। तो फिर वो बोलती है नहीं मैम पता नहीं उसका थोड़ा मूड ऑफ था तो फिर वो चली गई बाहर। तो फिर मैम को याद आता है अरे यार मैंने तो उसे अभी स्लैप किया था। तो मैम बोलती है अरे क्यों मैंने किया ऐसे विदाउट रीज़न। तो फिर मैम को थोड़ा सा ऐसे गिल्ट फील होता है। तो अपूर्वा मैम ऐसे ढूंढने लगती है उसे किधर गई किधर गई। तो वो एक रूम में अंदर साइड खाली क्लासरूम में बैठी हुई रहती है अपने फ्रेंड्स के साथ, पबजी खेल रही होती है। तो मैम उन लोग को पकड़ लेती है रंगे हाथों। तो अपूर्वा बोलती है कि अच्छा तो हो गई ना फिर से शैतानी शुरू। तो फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार सोनल क्या तू जिधर रहती है उधर ये मैम आ जाती है पनिशमेंट देने के लिए। तो सोनल भी नोटिस करती है अरे हाँ ये मैम तो मुझे टारगेट कर रही है। तो मैम ऐसे वो लोग एक दूसरे में बात कर रहे रहते हैं। फिर मैम बोलते हैं चलो खड़े रहो, एक तो क्लास बंक कर रहे हो और ऊपर से फ़ोन पे खेल रहे हो ना, ठीक है चलो प्रिंसिपल के पास चलो। तो सोनल के साथ उसके फ्रेंड्स भी अटक जाते हैं तो सबको प्रिंसिपल्स के पास लेके जाती है। तो प्रिंसिपल सर फिर से चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं अरे फिर से इतनी जल्दी इसने इसे ही लाया। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दो, तो फिर मुझे कुछ मत इसमें इन्वॉल्व करो। तो मैम बोलती है अरे यार प्रिंसिपल सर तो इनको कुछ बोलेंगे नहीं। तो मैम सोनल ऐसे फिर से मैम के पास देख के हंस रही होती है और खोई रहती है। तो वो हंसती है तो मैम को ऐसा लगता है अरे यार ये क्या मेरा मजाक बना रही है। तो फिर मैम उसको बोलती है अब तो ये गई। तो मैम उन लोग को, मैम का फ्री लेक्चर चल रहा होता है तो मैम बोलती है चलो तुम लोग। तो फिर मैम उन लोग को पीटी ग्राउंड में लेके जाती है। तो सबको बोलती है कि तुम लोग अभी इसके 5 राउंड्स मारोगे। ग्राउंड के कितने, 5। तो सब डर जाते हैं हाँ मैम ये ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। तो फिर सोनल बोलती है अरे मैम इतना क्या, अभी हम लोग तो सिर्फ गेम ही खेले थे। तो मैम बोलती है तो फिर अभी तुम 7 राउंड मारोगी। तो मैम बोलती है कि और मैं यहाँ पे ही रुकी हूँ और मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। तो फिर वो बोलती है स्टूडेंट्स की नहीं हम नहीं मारेंगे। तो फिर मैम बोलती है तुम नहीं मारोगी ये तुमने किससे पूछ के कहा।
अब तुम लोग भी 7 राउंड्स मारोगे। तो फिर वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं मारेंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। तो मैम का कोई सुनता ही नहीं। तो सोनल वहाँ पे ही रहती है। तो मैम बोलती है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे फ्रेंड्स बिगड़ रहे हैं ना, अब तुम्हें ही पनिशमेंट, अब तुम 10 राउंड्स मारोगी। तो फिर सोनल बोलती है अरे यार मुझे मैम को डिसरिस्पेक्ट करने का मन ही नहीं हो रहा, एक तो वो इतनी क्यूट है। तो फिर सोनल बोलती है कि ठीक है। तो फिर सोनल 10 राउंड्स मारती है ग्राउंड के और फिर बहुत थक जाती है। तो मैम बोलती है कि हाँ दैट्स गुड। और उसके बाद लेक्चर लेना होता है मैम को तो मैम वहाँ से चले जाती है। तो मैम बोलती है अरे यार ये लड़की कितना सुन रही है मेरा, कितना रिस्पेक्ट कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैम खुश हो जाती है। ऐसे ही मैम को सोनल रिस्पेक्ट करके उनका मन जीत लेती है। एक हफ्ता होता है ऐसे ही। सोनल वैसे भी वो पोलाइट होती है। तो फिर लेकिन उसका गुस्सा बहुत बुरा होता है। तो एक बार क्या होता है, एक लड़की को ना बहुत छेड़ रहा होता है, उसके बाल भी खींच रहा होता है और स्कर्ट ऊपर करता है। तो ये देख के सोनल का रिसेस में बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो फिर वो ऐसे आती है। तो फिर वो लड़के को बोलती है क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। और वो लड़का भी बहुत डेंजर रहता है। तो वो सोनल को ढकलने लगता है। तो फिर सोनल उसको मारने लगती है सीधे, बहुत चाटे पे चाटे देने लगती है, बहुत ज़्यादा मारने लगती है, बाल खींचने लगती है। क्योंकि वो लड़का उन लड़कियों से बहुत बदतमीज़ी कर रहा होता है और लड़कियां बहुत डरती है उसका नाम बोलने के लिए। और वहाँ पे टीचर्स भी नहीं रहती तभी वो ऐसे करता है। तो फिर मैम आती है। तो ये अपूर्वा मैम ही आती है, परफेक्ट। तो फिर अपूर्वा आती है। फिर वो सोनल को ऐसे धक्का देती है कि क्या चल रहा है। तो सोनल को ऐसे पकड़ती है पीछे से। तो सोनल मैम को थोड़ा सा ऐसे करती है, मैम रुको 1 मिनट, और उसको और मारने लग जाती है। तो मैम उसको ऐसे धक्का देती है और 2 चांटे लगाती है रुकने के लिए। वो शांति नहीं बैठ रही होती, उसकी आँखें ऐसे लाल हो गई होती है। फिर उसको सोनल को गुस्सा आता है कि मैम हमेशा मुझे ही मारती है, सामने वाले को कुछ बोलती नहीं है। तो फिर वो ऐसे गुस्से से चले जाती है वहाँ पे। तो अपूर्वा मैम को थोड़ा बुरा लगता है, अरे यार आज इसको बहुत ही बुरा लग गया। तो ये यार चली गई है। उस दिन भी इसको मैंने थोड़ा सा मार दिया, तो मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार। मैम को थोड़ा रिग्रेट होता है। फिर वो उस लड़के को स्टॉप करती है। फिर आजू बाजू से पूछने लगती है कि किसकी गलती थी, क्या हुआ। तो फिर मैम को पता चलता है अपूर्वा को कि ये लड़के की गलती थी, ये ऐसे कर रहा था। तो अपूर्वा मैम बोलते हैं नाउ आई विल पनिश यू। तो फिर वो लड़का बोलता है नो यू कांट पनिश मी बिकॉज आपके पास क्या प्रूफ है। तो फिर मैम बोलती है ये लड़कियां है ना। तो वो लड़का बोलता है कि मैम बट दिस इज़ नॉट द प्रूफ, यू शुड हैव द कैमरा एंड ऑल। तो मैम बोलती है आर यू गॉन मैड। तो फिर मैम उसको चाटा मारने जाती है, उतने में वो मैम का हाथ पकड़ता है। वो बहुत बदतमीज़ लड़का होता है। तो फिर वहाँ पे मैम का हाथ पकड़ता है। तो फिर सोनल बाजू के बेंच में बैठी रहती है। तो वो आती है और गुस्से से और उसको मारने लगती है। तो मैम उसको ऐसे पकड़ती है और दूसरे क्लासरूम में लेके जाती है। तो मैम ऐसे उसके दोनों हाथ दीवार से लगाती है और बोलती है शट अप, चुप। तो फिर एकदम चुप। तो सोनल थोड़ी सी शांत बैठती है क्योंकि मैम उसके बहुत क्लोज होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही होती है। तो मैम बोलती है एकदम शट अप। तो फिर सोनल बोलती है तो उसकी हिम्मत कैसी हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की। तो मैम बोलती है कि हाँ वी विल गो टू प्रिंसिपल, मैं देखती हूँ। तो फिर सोनल ऐसे बोलती है नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे सुननी नहीं रही होती है। तो मैम उसको और एक चाटा रख के देती है। तो सोनल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो एकदम ऐसे चिढ़ जाती है और ऐसे ज़ोर से हाथ झटक देती है। तो फिर मैम को भी थोड़ा सा डर लगता है। तो ऐसे गुस्से से देखती है और क्लासरूम में से निकल जाती है दूसरे। तो मैम को और बुरा लगता है, अरे यार मैं इसको कितना हर्ट कर रही हूँ। तो फिर मैम के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। फिर मैम प्रिंसिपल सर को लाती है। फिर ऐसे से बोलती है। फिर सर बोलते हैं नाउ आई विल रस्टिकेट यू। तो फिर वो लड़के को रस्टिकेट कर देते 1 महीने के लिए। तो वो ऐसे बोलता है अब तो मैं सोनल को छोड़ूंगा नहीं, रिवेंज तो मैं लेके रहूँगा। और मैम ये सुन लेती है। तो फिर मैम को सोनल की बहुत केयर होने लगती है कि अरे यार इसने कितनी बड़ी मुसीबत मोड़ ली है, ये लड़का कुछ भी कर सकता है, एक तो इतना फालतू लड़का है।
तो फिर मैम सोनल को ऐसे ही ढूंढ रही रहती है और उसको याद आता है कि सोनल से मैंने कितना बुरी तरह से बिहेव किया था। तो फिर मैम सोनल को ढूंढ रही होती है, तो सोनल वहाँ पे कैंटीन में बैठी होती है। तो सोनल फ्रैंकी खा रही होती है, तो मैम उसके बाजू में जाके बैठती है और वो भी फ्रैंकी ऑर्डर करती है। तो सोनल वहाँ से उठ के चले जाती है। तो फिर मैम बोलती है, अरे यार अब क्या करूँ, मैं कैसे बात करूँ इससे। फिर अब हम ये आगे ही जानते देखते हैं कि मैम सोनल को मना पाएगी या नहीं।